नमस्कार। आज पूरा विश्व जिस प्रकार से परेशान है, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, आर्थिक रूप से जिस तंगी का सामना हम कर रहे हैं, इसका असर निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन पर भी पड़ा है और इससे वैवाहिक विवादों में वृद्धि दर्ज हुई है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से, आर्थिक परेशानियों की वजह से पति पत्नी के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी वजह से एक दूसरे से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच में नाराजगी की वजह से एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए विधिक रूप से क्या उपाय हो सकते हैं, इस समस्या के समाधान पर कानूनी रूप से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके बारे में आइए आज के इस वीडियो में हम विचार करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के सभी प्रावधानों को यदि हम गौर से देखते हैं तो हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 से यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि यदि पति पत्नी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में धारा 9 के तहत पति या पत्नी कोई भी सक्षम न्यायालय में याचिका दाखिल करके ऐसे अलग रह रहे दंपत्ति को एक साथ रहने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश डिक्री प्राप्त कर सकता है। और यदि न्यायालय द्वारा ऐसी डिक्री दे दिए जाने के बाद भी 1 वर्ष तक दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं आरंभ करते हैं, डिक्री का अनुपालन 1 वर्ष के भीतर नहीं होता है, तो 1 वर्ष के बाद इसी आधार पर डिवोर्स की डिक्री न्यायालय द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो यदि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो चुकी है और ऐसा लगता है कि यह समस्या सिर्फ तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ है, तो इसके लिए निश्चित रूप से न्यायालय में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में याचिका दाखिल करने के बाद धारा 23 के तहत न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह पति पत्नी के बीच में सुलह समझौते का सभी प्रयास करे और न्यायालय द्वारा पति पत्नी के बीच में मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलह समझौते का प्रयास किया जाता है। सुलह समझौता केंद्र में विशेषज्ञ होते हैं जो ऐसे मामलों में सुलह समझौता करवाने के लिए बहुत अनुभव प्राप्त होते हैं। उन्हें इसका अनुभव होता है और वे अपने अनुभव के आधार पर, विशेषज्ञता के आधार पर, ज्ञान और बुद्धि के आधार पर इस प्रकार के मामलों में बहुत ही समुचित रूप से समाधान करते हैं समस्या का। तो इसलिए आज के इस वर्तमान कष्टदायक माहौल और इस वैश्विक समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की समस्या के समाधान के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल करनी चाहिए।